नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अपना शीत युद्ध पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी है, 12th क्लास है, समकालीन विश्व राजनीति में शीत युद्ध का जो टॉपिक चल रहा है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है। यह है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई आर्थिक व्यवस्था का आने की बात ये कर रहा है। अब आर्थिक व्यवस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, नई आई है, तो ये किन के लिए आई है और क्या है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ये व्यवस्था है गुटनिरपेक्ष, ये व्यवस्था है गुटनिरपेक्ष जो देश थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश थे ये उनके लिए थी। इनको एक नाम दिया, वो नाम था अल्प विकसित देश। क्या नाम दिया? अल्प विकसित देश। बच्चों, ये जो देश थे वो अधिकांश गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले देश थे। ये अभी अभी नए नए तो स्वतंत्र हुए थे, उनके सामने काफ़ी चुनौतियां थी। आर्थिक चीज़ों को लेकर तो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी इनके सामने। तो इन देशों के लिए एक आर्थिक व्यवस्था, एक नई आर्थिक व्यवस्था लाने की बात कही जा रही है इसमें। अब मुझे ये बताओ कि ये देश जब आज़ाद हुए तो इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो अपना भारत देश है। बच्चों, भारत देश 1947 जब आज़ाद होता है तो इसकी देश की जो स्थिति कल्पना करते हैं तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी इसकी। आर्थिक स्थिति से मान लो, है ना, या ये मान लो इसके सामने जातिवाद की वह काफ़ी ऐसी चुनौतियाँ थी, राष्ट्र संबंधी चुनौतियाँ आ रही थी, काफ़ी चीज़ें इसमें थी ये। अब इसमें यहाँ देश अपना आर्थिक, जो गरीब देश है वो अपना आर्थिक विकास करेगा या मतलब किसी गुट में जाके सम्मिलित होगा। ये चीज़ें हमने काफ़ी पहले देख ली। अब इनका मेन मकसद था, जो अल्प विकसित देश थे, इनका मुख्य मुद्दा क्या था? अल्प विकसित जो देश थे, अल्प विकसित जो देश थे, इनका मुख्य मुद्दा था अपना आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करना इनका क्या था? मुख्य मुद्दा था। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र के अधीन रहे तो उन्होंने इनको ढंग से मतलब लूटा है। और आपको पता है कि अपने भारत को तो एक कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी और क्या लास्ट में स्थिति हो गई थी। इनके सभी उद्योग धंधे थे, जो कुटीर उद्योग धंधे थे, सारे धंधे चौपट हो गए थे और कहीं भूखमरी थी, कहीं खाने के लिए अनाज नहीं था और सब कुछ एक चौपट सा हो गया था। तो ये सभी इन देशों के सामने यही स्थिति थी, अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, एक जैसे आपका दोस्त है, वो ये कहता है कि यार चल मेरे साथ चल, तू है ना, मेरे कुछ लड़कों से क्या होगी, लड़ाई हो जाती है। क्या आप कहता है कि मेरे साथ चलो और मेरे साथ के उस लड़कों से क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। आप पिछले 5 दिन से खाना नहीं खाया आपने, आप पिछले 5 दिन से क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया। अब आपको नजर, आपका भोजन नजर आएगा या लड़ाई नजर आएगी? एक दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि है ना, इस व्यक्ति को कि यार मैं आपको खाना दूंगा भरपेट, आपको थोड़ा मेरा काम करना है। क्या करना है? मेरा काम करना है। तो ऐसी स्थिति इनके सामने थी। ये जो अल्प विकसित देश थे ना, उनके सामने ऐसी स्थिति थी।
जो विकसित राष्ट्र थे वो इन राष्ट्रों को अपने अधीन रखना चाह रहे थे, वो इनसे अपना काम करवाना चाह रहे थे। यहाँ से कच्चा माल लेना, अपने देश में तैयार करना, फिर इन्हीं के बाजार में बेचना, है ना, ये इनका स्वार्थ था। और ये जो विकसित राष्ट्र थे वो हमेशा यही चाहते थे कि ये अपने अधीन ही रहें, इसलिए इनको एक टिकाऊ विकास चाहिए था। क्या चाहिए था? एक टिकाऊ विकास चाहिए था। ये जो अल्प विकसित देश थे ना, अल्प विकसित जो देश थे, उनको क्या चाहिए था? एक टिकाऊ विकास चाहिए था, क्योंकि टिकाऊ विकास नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी देश आज़ाद नहीं रह सकता। कहाँ तक आज़ाद रह पाएगा? ठीक है, अपना सर्वाइव नहीं कर पाए तो किसी दूसरे विकसित राष्ट्र के अधीन ये चला जाएगा। भाई जो धनी देश थे, धनी देशों पर क्या रह जाएगा? ये निर्भर, इनकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसी समझ से एक नई धारणा आती है। इसी समझ से समझी चीज को तो इसे एक नई धारणा आती है, वो थी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इस धारणा का क्या होता है? एक जन्म होता है। वो इन्हीं अल्प विकसित देशों के लिए होता है। अब एक बात कहूँ आपको, इसी को लेकर आगे जब हम देखते हैं तो 1972 की बात आती है। 1972 ये बात है 1972 की। 1972 में एक सम्मेलन होता है। क्या होता है? एक सम्मेलन होता है। एक कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ होती है? ये होती है संयुक्त राष्ट्र में, अपने जो यूएन है ना, यहाँ मतलब ये एक सम्मेलन होता है। किसको लेकर? ये व्यापार व विकास को लेकर। मुद्दा क्या था? व्यापार और विकास को लेकर एक क्या होता था? एक समिट, मतलब कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, एक सम्मेलन होता है। कब? 1972 में। कहाँ? यूएन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अब इसमें एक रिपोर्ट सौंपी जाती है। इस सम्मेलन में क्या होता है? एक रिपोर्ट दी जाती है। उसका शीर्षक क्या था? एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। ये शीर्षक था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड एंड डेवलपमेंट, न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये शीर्षक था। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट। ये उस रिपोर्ट का क्या था? शीर्षक था। शीर्षक का मतलब टाइटल समझते हो ना आप? मैं किसका टाइटल था ये मुद्दा, मुख्य इसके पर बातें करनी थी। 1972 में एक सम्मेलन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है यूएनओ में, और उसका नाम क्या था? व्यापार और विकास से संबंधित था। व्यापार और विकास से ये क्या था? संबंधित था। ठीक है, व्यापार और विकास से संबंधित था। रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया वो बात है। इस रिपोर्ट में क्या क्या पेश किया गया वो चीजें थी। इसमें पहली चीज पेश की गई
कि जो अल्प विकसित देश हैं, कौन है, जो अल्प विकसित देश हैं, उनको अपने प्राकृतिक संसाधनों पर क्या हो, नियंत्रण हो। उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर क्या हो, नियंत्रण हो। देखो ये अल्प विकसित देश हैं, ये अभी अभी आज़ाद हुए हैं, ठीक है। तो इनके जो प्राकृतिक संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कहीं तेल निकल रहा है, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं गैस है ना, ये चीज़ें। तो इनके जो प्राकृतिक ये जो संसाधन है, इन पर नियंत्रण विकसित देशों का था, ठीक है। नियंत्रण किसका था, विकसित देशों का था। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि इन जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर नियंत्रण किसका हो, ये अल्प विकसित देशों का हो, ताकि ये अपना विकास कर सकें। बात नंबर 2 इसमें ये कही गई कि ये जो पश्चिमी राष्ट्र थे, पश्चिमी देश थे, जो पश्चिमी राष्ट्र थे, ये विकसित राष्ट्र थे। तो इनके जो बाजार है ना, ये बाजार, ये अल्प विकसित देशों के लिए खुले किए जाएं, ताकि ये अपना सामान वहाँ बेच सकें। भाई अपना विकास तो तब भी होगा ये कि पश्चिमी देश हैं, उनके बाजार तक इनकी क्या हो, एक पहुँच होनी चाहिए। बाजार तक क्या होनी चाहिए, कि पहुँच होनी चाहिए। बात नंबर इसमें ये तीसरी ये कही गई कि इनकी जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है ना, वो इनको उपलब्ध हो, और वो भी कैसे हो, कम दर पर। इनकी दर क्या हो, बिल्कुल कम हो। भाई कम दर होगी तभी तो ये अल्प विकसित देश खरीद पाएंगे, अन्यथा नहीं खरीद पाएंगे ना। तो जो टेक्नोलॉजी है, कि बगैर टेक्नोलॉजी विकास नहीं हो सकता। अब इनके पास टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, अब इनका अपना तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं ना, क्योंकि अभी तो देश आज़ाद हुए, तो अभी देश आज़ाद हुए तो इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, न इनके पास टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। तो ये कहा गया है कि जो विकसित देश हैं, वो विकसित देश अपनी टेक्नोलॉजी इनसे शेयर करें, और वो भी कैसे करें, कम दर पर शेयर करें। बात हो गई बाजार की, इनके बाजार तक इनकी पहुंच हो, अपना सामान वहां बेच सकें, और ये अपने प्राकृतिक संसाधनों पर क्या हो, नियंत्रण हो। तो अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन है, संस्था है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं, ठीक है, वहां तक क्या उनकी पहुंच होनी चाहिए, इनकी भूमिका होनी चाहिए इसमें जाके। इस रिपोर्ट में ये 4 बात कही गई। जो सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ 1972 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो चीज़ें क्या थी, किससे संबंधित हुआ, व्यापार और विकास से संबंधित हुआ। इसमें रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट के शीर्षक का नाम याद रखना, टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, ठीक है, पॉलिसी जो नीतियां होती हैं वो, और डेवलपमेंट मतलब विकास की बात की गई। अब इस जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में 4 बातें सामने आई, या ये 4 बातों पर इनका रिपोर्ट पेश की गई। तो पहली क्या थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो अल्प विकसित देश थे उनको ये बताया कि प्राकृतिक संसाधनों पर क्या हो, इनका खुद का नियंत्रण हो। इनके खुद का जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो देश है, इनके अंदर जो प्राकृतिक संसाधन खुद के हैं ना, उन पर क्या हो, इनका नियंत्रण हो। विकसित देशों का इन पर नियंत्रण नहीं है, नहीं होना चाहिए। पहले ये जो अल्प विकसित देश थे वो विकसित देशों के अधीन थे, तो इनका सारा जो प्राकृतिक संसाधन थे वो सारे उनके अधीन थे। अभी विकसित तो हो गए, लेकिन अभी भी उनके अधीन ही है, क्योंकि इतने शक्तिशाली नहीं है ताकि उनसे लड़ सके।
दूसरा है कि पश्चिमी जो देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके बाजार तक इनकी क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, ताकि अपना सामान वहाँ बेच सकें। प्रौद्योगिकी कम दर पर, जो टेक्नोलॉजी है कम दर पर उनको उपलब्ध होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था हैं, आर्थिक संस्था है ना, तो उन तक क्या होने की पहुंच होनी चाहिए, ताकि लोन वगैरह ले सकें और वो अपना मतलब आर्थिक विकास कर सकें। जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह है ना, तो किसी विकास के लिए अपना वो लोन वगैरह देता है। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसकी क्या, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, इसकी क्या बदल गई, प्रकृति बदल गई। इसकी प्रकृति बदल गई। कैसे बदल गई, आप ये देख रहे हो, मैंने आपको ये बता दिया कि एक सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, बताया था आपने मैंने। तो इसमें कितने सदस्य थे, 25 देश आए थे, वो सारी बातें आपको मैंने बताई थी। इसमें जो आर्थिक मुद्दा था ना, वो इतना नहीं था, जो आर्थिक विकास का मुद्दा था ना, वो इतना नहीं था। लेकिन 1970 की बात है, तो 1970 का दशक है ना, उसमें ये इसका जो प्रकृति हो गई ना, वो आर्थिक विकास को लेकर हो गई। आर्थिक विकास को लेकर ये अब बन गया आर्थिक विकास। यह आर्थिक विकास के लिए एक दबाव समूह है, दबाव समूह बन गए। ठीक है, इसके बाद में बात आगे आती है 1980 की, बात आगे आती है 1980 के दशक तक चलते चलते ये क्या है कि जो विकसित राष्ट्र है ना, अब इनको दिक्कत होने लगी। जो विकसित राष्ट्र है उनको क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। अब वो विकसित राष्ट्र एकजुट हो गए, ठीक है, तो इनको फिर समस्या आने लगी, वो अपनी हेल्प नहीं कर रहे थे इसकी, तो वो अब इनको वापस वही चीजें लड़नी पड़ रही हैं। वो गुटनिरपेक्षता का तो एक एजेंडा था, या ये कहें कि अपना जो विकास करना था, वो सारी सर्वसहमति के लिए इनको फिर लड़ना पड़ रहा है, अपने इस चीज़ से जूझना पड़ रहा है इसको। तो ये छोटी सी कहानी थी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। आपके एनसीईआरटी में इतना है, और इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता कि काफ़ी लंबे चौड़ा मामला है। ये आपके जो एनसीईआरटी के स्तर हैं वहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब मैं थोड़ा सा वापस से इसको छोटा सा वापस बताता हूँ, क्या क्या हमने समझा, क्या क्या सीखा, वो चीज़ की बात है। हमने देखा स्टार्ट में कि यह है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। हमारा टॉपिक था नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। भाई ये तो है तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक व्यवस्था है, और एक नई व्यवस्था की बात ही करने वाले। अब नई व्यवस्था किन के लिए है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो सम्मिलित देश थे उनके लिए है। उनको एक नया नाम दिया, वो था अल्प विकसित देश। मतलब विकसित देश तो नहीं हुए ना, तो क्या नाम दिया, अल्प विकसित देश। ठीक है, अब अल्प विकसित देशों का मेन मुद्दा क्या था, अपने आर्थिक विकास का था, आर्थिक विकास का था, वो उसके लिए लड़ रहे थे। अब एक इसमें इन्हीं चीजों को लेकर एक समिट होता है यूएनओ में, 1972 में एक समिट होता है। उस समिट में एक रिपोर्ट पेश की। इस जो रिपोर्ट पेश की गई उसका शीर्षक था टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये क्या था इनका एक शीर्षक था, ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में इन 4 बातों पर बात हुई। तो पहला था कि अल्प विकसित जो देश हैं उनके प्राकृतिक संसाधनों पर खुद का ही नियंत्रण हो। दूसरी बात है कि पश्चिमी देश हैं उनके बाजारों तक इनकी पहुंच हो ताकि अपना सामान बेच सकें। और प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल कम दर पर अल्प विकसित देशों को मिलनी चाहिए। चौथा था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जो हैं उन तक उनकी क्या हो, भूमिका हो या पहुंच हो। ये बात मैंने आपको बताई ये इस सम्मेलन की। सॉरी
अब देखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति क्या थी, पहले अलग थी लेकिन अब आके क्या हो गई, अलग हो गई। अब इसका मुद्दा क्या बन गया, आर्थिक मुद्दा बन गया। 1961 में जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, इसमें आर्थिक विकास का इतना मुद्दा नहीं था। 1970 में ये एक दबाव समूह बन गया, क्या बन गया, आर्थिक मुद्दों का क्या बन गया, एक दबाव समूह बन गया, और ये जबरदस्त इसमें मतलब सभी राष्ट्र अपना आर्थिक समूह आर्थिक विकास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1980 का दशक आता है तो यहाँ धीरे धीरे ये मंद पड़ जाता है, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है उनमें एक प्रकार से एकता हो गई, और मतलब ये फिर अपना एकता कायम करने के लिए फिर ये आपस में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे वो आपस में इस चीज़ के लिए एकजुट होने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। मतलब इसमें कहना ज़्यादा कुछ नहीं है, इनमें थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है किन के लिए है, ये अल्प विकसित देशों के लिए है, उनका विकास करने के लिए है, और विकास करने के लिए ही इनने एक समिट किया था और यूएनओ में किया था, और इनमें निम्न बातें रखी गई थी, ये बात थी इसमें। तो एक छोटा टॉपिक था बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, और इसी प्रकार हम थोड़ा आगे देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।